भारतीय फिल्म धुरंधर के हवाले से यस, अगर मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर सकूं। अच्छा जी, इसमें जो पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज़ है, और क्यों एतराज़ है? एक तो हमारी कराची, हमारे लियारी से स्टोरी ली है, फिर उसको उन्होंने ट्विस्ट अपना दिया है। मुझे किसी ने बताया जी, फाइटर मूवी जो थी ऋतिक रोशन की, उसमें उन्होंने दिखाया था लाहौर पोर्ट जो है ऋतिक रोशन उनकी टीम ने तबाह कर दिया था। अब फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इंडियन मीडिया ने एक्चुअली फाइटर फिल्म से पाकिस्तान का नक्शा हासिल किया। फिल्मी सीन जो है ना, ये बॉलीवुड ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा न खासा नीचा दिखाने के लिए और अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी खिफत, असल बात तो अपनी खिफत मिटा रहे हैं। हर महाज पे मैंने कहा शिकस्त हुई है, अब वो सकाफती महाज पे पाकिस्तान पे अपना बाला दस्ती जो है ना कायम करना चाहते हैं। इतनी सी बात है। हम करेंगे हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला, और हमला नहीं करेंगे, हमले करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। अभी मजा आएगा ना। हमें इस तरीके से चाहिए कि हम फिल्में बनाएं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत वक्त मैदान में आए। क्या पाकिस्तान को करने की जरूरत है कि भारतीय बयानिए को उस तरीके से बेनकाब किया जाए कि अगर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी उसको फायदा आ रहा है मगर उसको इसकी चोट भी आए। फिर देखिए, अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म की। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इस मुल्क में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने सर पे सेरा बांधने के लिए तैयार है। हुकूमत का साथ दे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का और फिल्मों का इस कौम के साथ, इस मुल्क। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूंरेजी की। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना सर, वो इस पर मेरा लियारी के नाम से फैक्ट बेस्ड एक फिल्म आ रही है, को ना बनाए, वो बन चुकी है यार, कंप्लीट हो चुकी है। मेरी बात खत्म होने दें प्लीज। उनको चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, इंडिया वहां पे कहेगा कि ये फिक्शन है, तब पता चल जाएगा कि ये रियल इवेंट नहीं है। आइदर वे दे विल हैव अ प्राइस टू पे। जहां तक लियारी बना रही है, ये बना रही है, मैं तो पहले भी कहा था शकील मेमन साहब को, आपसे फिल्म बननी नहीं है, आपसे तो चैनल नहीं अपने चलते। आप बेहतर है कि ये किसी के पैसे खाने की स्कीम होनी, और क्या होना है। अपना फिल्म हम इंडिया से अच्छी नहीं बना सकते, ये मान लें, उनको फिल्म बनानी आती है। भारत के फुटप्रिंट्स, भारत की रॉ के फुटप्रिंट्स कहां पे हैं? कनाडा में पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, यूके के अंदर जाते हैं पकड़े जाते हैं, अफगानिस्तान में पकड़े गए ख्वारिज की शक्ल में, आजीविजन काम कर रहे हैं वहां पर, ईरान में कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े गए। ये समझते थे हम ये इसराइल बन गए हैं, और इसराइल के तरह मोसाद के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद वहां से कोई इंस्पायर हुए थे, क्या हुआ था, इन्होंने ये काम किया। और ये नेम साहब मूवी है धुरंधर है कि अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अहले लियारी सरापा एहतजाज है इस बात पे कि हमारे सरदार पे और हमारे सरदार की माँ पे, हमारी सरदारनी पे नाजायज ताल्लुकात का शुबा, इल्ज़ाम ये धरा गया फिल्म में, वो इस पे सर हम खड़े हैं और इस खौफनाक अंदाज से पूरे दुनिया में एहतजाज हो रहा है इस पे सोशल। वैसे हकीकत क्या है? मारा तो था उसने अपनी वालदा को, तो वो कहते हैं कि किसी और से नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारा था। हाँ, ये बात ठीक है, नाजायज औलाद नहीं था, नाजायज औलाद का नहीं, उसने माँ पे, अपनी माँ पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाएगा ना, उसने कहा कि मारा था, बात ठीक है। धुरंधर जैसी फिल्में पाकिस्तान के लिए आईना है। इस फिल्म से पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को ऐसे ही मारता रहेगा। अभी ये फिल्म तो केवल ट्रेलर है, इसके बाद जो फिल्में आएंगी वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगी। दोस्तों, अभी तक तो पाकिस्तानी धुरंधर से ही परेशान थे, अब सनी देओल की बॉर्डर 2 भी आने वाली है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की एक और फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ आ चुकी है। इस टीजर में सनी देओल की दहाड़ ने पाकिस्तान हिला दिया है। सनी पाजी अपने पुराने रूप में आ चुके हैं। उन्होंने किस तरह अपनी पुरानी फिल्मों में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पेला है, ये पाकिस्तानी उसे भूले नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी धुरंधर को जितनी ज्यादा गालियां दे रहे हैं, भारत में धुरंधर उतनी ही ज्यादा पैसा कमा रही है और यही काम बॉर्डर 2 के भी साथ होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान ने धुरंधर को काटने के लिए एक फिल्म बनाई है, लेकिन यदि पाकिस्तान इस विषय पर फिल्म बनाता है तो वो सबसे ज्यादा हिट होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान किस तरह अपने यहाँ आतंकी फैक्ट्री और भिखारी
भिखारियों की इंडस्ट्री चलाता है, किस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों और भिखारियों को पूरी दुनिया में भेजता है। इस पर बनी फिल्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा कमाई, जिसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि 99 में तैयारा हाईजैक जो कंधार एयरबेस पे हुआ और उसके बाद 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस ज़िम्न में ये कोर कॉन्सेप्ट लेकर मूवी बनाई गई है और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया है और बताया यह गया है कि पूरी दुनिया में भारत की किसी ने नहीं सुनी और इस वजह से हमें यह मिशन धुरंधर जो है वो करना पड़ा। 65 में जब हिंदुस्तान ने पहली बार एक बड़ा हमला पाकिस्तान के महाजों पर किया, उस वक्त पाकिस्तान की फौज ने जवाब तो दिया, बेपनाह अच्छा दिया, लेकिन उनके जज्बे को जिसने सर्द नहीं होने दिया, जिन बंदूकों को हमने खामोश नहीं होने दिया और जिस जोश को हमने ख़त्म नहीं होने दिया, उस जोश को पैदा किया था मैडम नूर जहां ने, नैसुन भट्टी ने, मसूद राना ने और दीगर सिंगरों ने। आपको याद होगा कि जिसमें मैडम नूर जहां के गाने थे, मेरा माही करनैल नी जरनैल नी पुत हटा देने लब दे तू लब दी फिरे बाजार कोड़े, साथियों मुजाहिदो जाग उठाए सारा वतन, जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, वगैरह वगैरह। वो तराने बजते रहे और सिपाही झूमते रहे और हिंदुस्तान पर गोलियां चलाते रहे। ना उनको डर मरने का खौफ था, ना उनको किसी चीज़ का डर था। वो जज्बा जैसे एक मुकर्रर उभारता है, एक लीडर उभारता है और कौम जो है चल पड़ती है उस रास्ते की तरफ जो रास्ता लोगों को नामुमकिन नजर आता है और वो हल कर लेते हैं। वो रास्ता लीडरों ने दिखाया, मौजे तांग ने दिखाया, लॉन्ग मार्च हुआ, बांग्लादेश ने सिखाया आपके सामने है, श्रीलंका ने सिखाया आपके सामने है, नेपाल ने सिखाया आपके सामने। तो पाकिस्तान के लीडरों को भी ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो अभी तक वो नहीं पैदा कर सके। मैं माफ़ी के साथ अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है वो हम एक जंग जो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है उसको जीतना, वो है माश की जंग, जिसमें हर आदमी को रोटी के फिक्र से आज़ाद कर दिया जाए, तालीम के खर्चे से आज़ाद कर दिया जाए, सेहत के खौफनाक खर्चे से आज़ाद कर दिया जाए। ये 3 सहूलतें इस मुल्क के आवाम को हर कीमत पर हुकूमत वक्त को देनी चाहिए। इसको देने के लिए हमें पता पैसे चाहिए और पैसे इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो गई होगी, इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई होगी, लिहाजा कोई ऐसा माशी माहिर लेकर आएँ और ऐसे मुखलिस वजीर लेकर आएँ जो इस मुल्क के लिए वो पॉलिसियाँ बनाएं कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे जमा हों ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हों, तालीम मुफ्त हो, सेहत मुफ्त हो। तो ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें होंगी, कहते हैं ना सेहत है तो सब कुछ है, सेहत होगी और फिर उसके साथ तालीम होगी तो फिर जो रास्ता जो है जो मैं बताना चाहता हूँ उसको अपनाना बड़ा आसान होगा और वो रास्ता है फिल्म का जवाब फिल्म से देना। वरना इस वक्त हमारे मुल्क की जो कंडीशन है, मुझे नहीं पता सही कंडीशन क्या है, क्योंकि मेरे सामने तो वो खबरें हैं जो कुछ टीवी पर नशर होती हैं, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है, स्पॉन्सर खबरें होती हैं, वही चलती हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में सब अच्छा है, कोई खौफ और ख़तरे वाली बात नहीं। लेकिन जब मैं अवाम में घूमता हूँ, उन लोगों की बात सुनता हूँ, प्राइवेट महफिलों में बैठता हूँ, कुछ लीडरों की बातें सुनता हूँ, कुछ MPs MNAs की सुनता हूँ, तो पता चलता है कि पाकिस्तान के माशी हालात नागुफ्ताबे हैं। जितने इन्वेस्टर थे वो इस मुल्क से जा चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के इन्वेस्टर यहाँ से कंपनियाँ बेचकर जा चुके हैं। कोई आदमी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो फिर हमारी हालत वो हो जाएगी जो जर्मन कौम की आलमी जंग हारने के बाद हुई थी। एक वाक़या है मेरे प्यारे सामिन, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह ना करे हमारे बैंकर्स पर वो वक्त आए। जर्मन का एक बैंकर था जिसके खरब रुपया था, जिसके पास